आज हम फ्लो बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे ऑथर मिहाली ने लिखा है। अपनी बुक फ्लो में मिहाली ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। वो कहते हैं कि फ्लो हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ की चाबी है। जब हम फ्लो में होते हैं तो हम ना तो केवल ज्यादा खुश होते हैं, बल्कि हम ज्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। इस वीडियो में हम फ्लो के कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानेंगे। हम फ्लो पर कुछ रिसर्च शेयर करेंगे और हम आपको अपनी लाइफ में फ्लो कैसे पाएं, इसके बारे में कुछ सजेशन देंगे। इसलिए अगर आप फ्लो के बारे में ज्यादा जानने में इंटरेस्ट रखते हैं और कैसे आपको एक खुशहाल और कैसे आप ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक डेविड नाम का बिजनेसमैन था जो दिन रात अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता था और उसने अपने बिजनेस में काफी हद तक सक्सेस हासिल कर ली थी। उसके पास वो सब कुछ था जो उसको खुशी दिला सकता था। इसके बावजूद वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में किस चीज की कमी थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या नहीं था जिससे वो अधूरा था? असल में उसकी लाइफ में फ्लो मौजूद नहीं था जिससे वो असली खुशी और सेटिस्फैक्शन को महसूस कर सकता था। ग्रेट साइकोलॉजिस्ट मिहाली के ऑप्टिमल एक्सपीरियंस के इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि जो एक्सपीरियंस को वास्तव में एक्सपीरियंस बनाता है वो कॉन्शियसनेस की स्टेट है, जिसे फ्लो कहा जाता है। फ्लो के टाइम लोग आमतौर पर खुशी, क्रिएटिविटी और लाइफ के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। फ्लो की साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि कैसे अपनी समझ में शामिल होने वाली इन्फॉर्मेशन के बारे में समझकर हम सच्ची खुशी ढूंढ सकते हैं, अपनी एबिलिटी को अनलॉक कर सकते हैं और अपनी लाइफ की क्वालिटी में काफी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, जिन्हें अपनाकर डेविड ने अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन और खुशी को पा लिया। बुक को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 10 चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर खुशी पाने का असली रास्ता क्या है। फ्लो से इस बात का पता लगाया जाता है कि हम एक खुश और कंप्लीट लाइफ जीने के लिए खुशी की भावना को कैसे महसूस करते हैं। ये तब हासिल होता है जब हम खुद को सब्लिमेशन की सिचुएशन में डुबो देते हैं, जिसे ऑथर फ्लो कहते हैं। मन की एक सिचुएशन जिसमें इंसान चैलेंजेस को अपनाता है, वह हम टेम्परेरी रूप से खुद की भावना और टाइम पर कंट्रोल खो देते हैं। टारगेटिंग और क्विक रिस्पॉन्स के एक सिस्टम का इस्तेमाल करके हम काम के साथ अलाइनमेंट बनाने, सेल्फ वर्थ बढ़ाने और लाइफ में मीनिंग ढूंढने के लिए फ्लो की सिचुएशन हासिल कर सकते हैं। खुशी ढूंढने से नहीं मिलती। जितना ज्यादा आप खुशी पाने का गोल रखते हैं, उतना ही आप इसे मिस करते हैं। ये खुद से बड़े मकसद की तरफ आपके डेडिकेशन के साइड इफेक्ट के रूप में होता है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि खुशी कहाँ से आती है। उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा नहीं है जो बस गुजर होता है, ना ही ये किस्मत या रैंडमनेस का रिजल्ट है। ये कुछ ऐसा भी नहीं है जिसे पैसे से मेजर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, खुशी बाहरी इफेक्ट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उन इफेक्ट्स को कैसे समझते हैं। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि हमारी खुशी बाहरी ताकतों द्वारा तय की जाती है, लेकिन ऐसे कीमती पल होते हैं जब हम कंट्रोल होने की बजाय अपने कामों पर बुरा कंट्रोल महसूस करते हैं। और जब ये सिचुएशन होती है तो खुशी, सेटिस्फैक्शन और सप्लाई की भावना हमारी लाइफ पर और भी पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालेगी। उस इवेंट को मिहाली ने ऑप्टिमल एक्सपीरियंस या फ्लो के रूप में डिस्क्राइब किया है। ये सिचुएशन तब नहीं होती जब लोग इनएक्टिव होते हैं, लेकिन ये तब होता है जब आप फ्लो की सिचुएशन में होते हैं। आपको पलक झपकते ही 1 घंटा बीतता हुआ लगता है। कर्मा और कॉन्शियसनेस एक हो जाते हैं। आप पूरी तरह से कंट्रोल महसूस करते हैं। आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो जरूरी है और ये एक्सपीरियंस करने लायक है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आता है। तो आज से ही अपनी लाइफ में असल खुशी को हासिल करने के लिए फ्लो की पावर का इस्तेमाल करें। अब हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस की फिजिकल रचना के बारे में बात करेंगे। पास्ट को देखते हुए कल्चर्स के पुराने टाइम, फीलिंग्स और थॉट्स को अपनाना आइडियल रूप माना जाता है। यह अब आज के दिन और टाइम में रिलेवेंट नहीं है, जहाँ हमें सलाह दी जाती है कि हम अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करें और उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें जो हम चाहते हैं। जो लोग अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, उन्हें अक्सर हार्श या इमोशनलेस कहा जाता है। हालांकि ऑथर के अकॉर्डिंग जो लोग कॉन्शियसनेस पर कंट्रोल पाने के लिए अपने डिस्कम्फर्ट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो खुशी से रहते हैं। एक बार जब हम अंदरूनी मशीनरी को समझ लेते हैं तो हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि लाइफ कैसी होगी। डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स पर हम इंसानों ने कॉन्शियसनेस डेवलप की है, जिसकी वजह से हम स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच एक फर्क बना सकते हैं। इसके जरिए हम अपनी सेंस का इस्तेमाल झूठ बोलने, पोएट्री लिखने या साइंटिफिक हाइपोथेसिस के लिए कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, बाहरी उतार चढ़ाव के बावजूद आप सिर्फ अपने असम्पशंस को बदलकर खुद को खुश या दुखी कर सकते हैं। ये सब हम खुद कर सकते हैं। एक इंसान एवरेज लाइफ टाइम में लगभग 185 मिलियन यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, जैसे आवाज, विजुअल्स या फीलिंग्स और थॉट्स की बारीकियां। इस तरह जिस इन्फॉर्मेशन को हम अपनी समझ का ज्यादा हिस्सा बनाते हैं, वो हमारी लाइफ की क्वालिटी को सेट करता है। अब सवाल ये बनता है कि इन्फॉर्मेशन मन में कैसे जाती है। उन्हें मेंटल एनर्जी के जरिए मन में भेजा जाता है या ज्यादा आसान रूप से उस इन्फॉर्मेशन पर अटेंशन अट्रैक्ट की जाती है।
तो मन में अपने फायदे की चीजों को लाने के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए बाहरी डिस्ट्रैक्शन को भूल जाएं और तब तक फोकस करें जब तक कि आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच जाते। हैप्पीनेस, लाइफ की क्वालिटी। अब हम हैप्पीनेस की बात करेंगे, जो कि लाइफ की असली क्वालिटी है। जब हम किसी को अमीर, फेमस या अच्छी तरह से तैयार देखते हैं तो हम खुद को मान लेते हैं कि वो एक कंप्लीट लाइफ जी रहे हैं। हालांकि बाद में हमें एहसास होता है कि ये खुशी नहीं है, वास्तव में वही सफर कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि एक इंसान जो लाइफ की क्वालिटी में इम्प्रूव करना चाहता है, वो न सिर्फ एनवायरनमेंट की क्वालिटी में इम्प्रूव करता है, बल्कि ज्यादा जरूरी बात, वो अपने एक्सपीरियंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। हमें खुशी की तलाश करने की जरूरत है, मजे को नहीं। ऑथर ने खुशी और मजे के बीच में एक फर्क बताया है। खुशी आसान रिस्टोरेटिव जरूरतों को सेटिस्फाई करती है, जैसे खाना या सोना। इसके अलावा मजा सिर्फ जरूरतों और इच्छाओं को सेटिस्फाई करता है। साथ ही इंस्टिंक्ट की लिमिट को दूर करने के लिए स्किल और कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करके खुद को इंस्पायर भी करता है, जिससे हम अपने बड़े गोल्स को पूरा कर सकते हैं और एक ही टाइम में खुद पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग अपने मुश्किल दिनों की भरपाई के लिए जल्दी सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। मजे को प्रायोरिटी देना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मजे पर खुशी की भावना लाना आसान है। मजे को रिवॉर्ड देना आसान है, लेकिन हासिल करना मुश्किल है। इससे उन्हें इनोवेशन और डेवलपमेंट के लिए महान मौकों से दूर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, काम पर थका देने वाले दिन के बाद बहुत से लोग टीवी या फिल्में देखना चुनते हैं। इस सिचुएशन में वो इनएक्टिव होते हैं और आसानी से भटक जाते हैं। हफ्ते के आखिर में वो शराब यहाँ तक कि ड्रग्स में डूब जाते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट अक्सर एक ही होता है कि वो खुद को नुकसान पहुँचाते हैं और कंट्रोल खो देते हैं। मन अक्सर वो नहीं करता जो हम अपने गोल को हासिल करने के लिए करना चाहते हैं। लेकिन हमें कम से कम रेसिस्टेंस का रास्ता भी नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि ये भटकने के लिए सबसे आसान होता है। ज्यादा इंजॉयबल एक्टिविटीज नेचुरल नहीं होती हैं। उन्हें एक शुरुआती कोशिश की जरूरत होती है, जिसे आप शुरू में करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक बार जब आपकी स्किल रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है, तो वो उस गिफ्ट में बदल जाती है जो आपके लिए वास्तव में वैल्यूएबल है। इन चेंजेस को आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। इसके लिए बस एक शुरुआत करें और अपने वैल्यूएबल रिजल्ट को हासिल करें। कुछ तरीके हैं जिन्हें हम अपने डिसाइड किए गए गोल को हासिल करने के लिए अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। पहला तरीका है बाहरी सिचुएशन को गोल के अकॉर्डिंग बनाना, जबकि दूसरा है बाहरी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना ताकि वो हमारे गोल के अकॉर्डिंग हो सके। एक बाहरी दुनिया में हेर फेर करने पर बेस है, जबकि दूसरा ऑप्शन सजेस्ट करता है कि हम बाहरी सिचुएशन के बारे में अपनी राय को बदल दें, जो कि ज्यादा ठीक है। फ्लो बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फैक्टर्स को 8 हिस्सों में बांटा गया है। जब कोई इंसान फ्लो को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तो इनमें से एक या ज्यादा फैक्टर में हमेशा एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले, फ्लो का एक्सपीरियंस आमतौर पर तब होता है जब हम उन कामों का सामना करते हैं जिन्हें पूरा करने का हमारे पास मौका होता है। दूसरा, हम जो कर रहे हैं उस पर फोकस करने में कैपेबल होते हैं। तीसरा और चौथा, फोकस आमतौर पर तब पॉसिबल होता है जब किए गए कामों में क्लियर गोल होते हैं और इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलता है। पांचवा, इंसान गहरी लेकिन कंफर्टेबल पार्टनरशिप के साथ काम करता है, जो रोज की लाइफ की चिंताओं और दुखों को अवेयरनेस से दूर कर देती है। छठा, इंजॉयबल एक्सपीरियंस लोगों को अपने कामों पर कंट्रोल की भावना पैदा करते हैं। सातवां, अपने लिए चिंता गायब हो जाती है, फिर भी फ्लो एक्सपीरियंस खत्म होने के बाद अपनी फीलिंग्स मजबूत होकर उभरती है। और फाइनली, टाइम का मतलब बदल जाता है, घंटे मिनटों में बीत जाते हैं। अब हम फ्लो के बारे में पता लगाएंगे। इस चैप्टर में हमें फ्लो को ढूंढना है। जब हम उन कामों को देखते हैं जो अक्सर फ्लो पैदा करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट, हॉबी, तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि लोगों को क्या खुश करता है। एक सुबह इटली के नेपल्स में एक अमेरिकन टूरिस्ट एक पुरानी चीज की दुकान पर गया और एक मूर्ति खरीदने के लिए सोचा। स्टोर के मालिक ने उस मूर्ति की एक ऑफेंसिव कीमत बताई, लेकिन जब उसने देखा कि वो उसकी कीमत देने वाला था, तो उसने कहा कि वो आइटम बेचने के लिए नहीं था। अब सोच रहे उसने ऐसा क्यों किया। असल में उस दुकान का मालिक इतनी ज्यादा कीमत इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि वो ग्राहक से फायदा कमाना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसकी इंटेलिजेंस का मजा उठाना चाहता है। ये उसे उसके दिमाग को तेज बनाने, अपनी सेल्स स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेन करने में मदद करता है। जब भी हम ऐसा कोई काम करते हैं जो ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत मुश्किल, तो हम ज्यादा हासिल करने के लिए अपनी लिमिट्स को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप टेनिस खेलते हैं तो आप बस पहली बार नेट पर गेंद को हिट करने की कोशिश करने का मजा लेते हैं, लेकिन एक बार जब आप धीरे धीरे इसमें माहिर हो जाते हैं तो काम धीरे धीरे बोरिंग हो जाता है और आप खुद को चैलेंज देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटर की तरफ बॉल मारना। अगर आप एक कॉम्पिटिटर चुनते हैं जो एफिशिएंसी से खेलता है और आपसे 10,000 गुना ज्यादा स्किल्ड है, तो उससे जीतना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। आपको जल्दी जानने और डरने में फर्क पता चलेगा, क्योंकि ये चैलेंज इतना मुश्किल है कि आप नई स्किल की प्रैक्टिस करने का मौका भी छोड़ देंगे। हालांकि अगर आप अपने लेवल से थोड़ा ऊपर एक कॉम्पिटिटर चुनते हैं, तो आपकी स्किल में वास्तव में इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे कि बुक के ऑथर ने खुद कहा है, चॉइस बोरियत और चिंता के बीच के बॉर्डर पे आती है, जब चैलेंजेस इंसान की परफॉर्म करने की एबिलिटी के खिलाफ बैलेंस होते हैं।
बेहतर होने के लिए स्किल को पर्सनल गोल्स और पैशन के साथ बैलेंस करने की भी जरूरत होती है, और ऐसे में सजेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप अच्छा करते हैं तो अवार्ड का वादा, या अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो धमकी और सजा का मिलना। इसका सही अंदाजा लगाने के लिए पॉटर इवा जेसल की लाइफ के बारे में पढ़ें, जिसे कभी स्टालिन की फोर्सेज ने अरेस्ट किया था। अपनी प्योरिटी बनाए रखने के लिए उसने लगातार अपने दिमाग में शतरंज खेला, अपनी पोएट्री को याद किया और एक्सरसाइज की। वो इसे बनाए रखती ताकि वो सबसे खराब सिचुएशन में भी अपनी स्किल, इमेजिनेशन और टैलेंट को सुधार सके। कंटेम्प्रेरी लाइफ के डर और चिंता को दूर करने के लिए एक इंसान को सोशल एनवायरनमेंट से आजाद होना चाहिए। उस महारत को हासिल करने के लिए अपने खुद के अवार्ड बनाना सीखें। साथ ही बाहरी सिचुएशन की परवाह किए बिना खुशी और पर्पस ढूंढने की एबिलिटी डेवलप करें। अब ये समझते हैं कि बॉडी में फ्लो कैसे आता है। कोई लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से आर्ट या स्पोर्ट्स पर डिपेंड नहीं रह सकता। दूसरी तरफ हमारी बॉडी में हमेशा एक इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है। अगर उस पॉसिबिलिटी को अनदेखा किया जाता है तो बॉडी के काम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी धीरे धीरे चलती है अजीब तरीके से। आपकी आंखें कम फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। आप सिर्फ बोरिंग चीजों को नोटिस करते हैं। आप कान से सिर्फ शोर सुनते हैं और आपका मुंह सिर्फ स्वाद महसूस करता है। इसलिए लाइफ की क्वालिटी में सुधार करने के लिए वास्तव में मन में क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। साथ ही हर एक इंसान को सेंसरी और फिजिकल स्किल की प्रैक्टिस करने की भी जरूरत होती है। ज्यादातर लोगों के लिए चलना बस यहाँ से वहाँ तक जाना ही होता है, लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो आपको दूसरे लोगों, साइन पोस्ट, स्क्वायर्स, आर्किटेक्चर और लैंडमार्क पर भी ध्यान देना होगा। अपने एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा अवेयर होने की प्रैक्टिस करने से आपको अपने ऑटोमेटिक रिएक्शन से ज्यादा सीखने में मदद मिलती है। दरअसल कलरफुल दुनिया इंस्पिरेशन से भरी हुई है। आसमान की बहुत सी फॉर्म है और उन चमत्कारों पर ध्यान देने से आप एक नए और रिच पर्सपेक्टिव के साथ हर चीज से जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गाने के जादू के अट्रैक्शन का जिक्र किया जाए तो आजकल आसानी से हम अनगिनत गानों के स्टाइल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन शायद हम उन तेज डेलिकेट आवाजों में पूरी तरह से खो जाते हैं। और फिर अगर आप अपने द्वारा सुने जाने वाले गाने पर ध्यान देते हैं तो ये एक नया लेवल खुलता है। इंटेलिजिबिलिटी, हर एक बीट, हर आवाज के लिए अपने शरीर की रिएक्शन को महसूस करना। एसोसिएशन, जब इक्विवेलेंट इमेजेस दिमाग में आती हैं तो टुकड़े के हर एक स्ट्रक्चर का एनालिसिस और दूसरे वर्जन, दूसरे म्यूजिशियन के साथ तुलना करना। लेकिन माइंडफुलनेस को रिफ्लेक्टिव बनाने के लिए हमें अपनी सेल्फ मास्टरी को मजबूत करने की जरूरत होती है, और प्रैक्टिस करने के तरीकों में से योग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। काफी टाइम से योग को हमेशा ईगो से आजाद करने, एक स्पेसिफिक टारगेट पर ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए एक पॉजिटिव तरीके के रूप में देखा गया है। योग जिन स्टेप से रिलेटेड है उनमें शामिल है नॉन वायलेंस, कन्फर्मिटी, प्योरिटी, डिसिप्लिन और एक हायर पावर। योग के जरिए आप अपने मन पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बस उस बॉडी का इस्तेमाल करें जिसमें आप रहते हैं। अब ये समझते हैं कि थॉट्स का फ्लो कैसे होता है। आखिरी एक्सपीरियंस सिर्फ सेंसेस के बारे में नहीं है। हमारे महसूस किए जाने वाले कुछ सबसे अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस मन में पैदा होते हैं जब कुछ इन्फॉर्मेशन को हमारी सेंसेस का इस्तेमाल करने के बजाय सोचने की जरूरत होती है। मेंटल एक्टिविटीज में पढ़ना सबसे आम फ्लो इंड्यूसिंग बिहेवियर माना जाता है। इसके अलावा क्रॉसवर्ड को सॉल्व करना, सुडोकू खेलना, लिखना, मैथ सॉल्व करना जैसे एक्टिविटी का इस्तेमाल अपने थॉट्स में फ्लॉप्स लाने के लिए करें। हम जो मानते हैं उसके अलावा माइंड की नॉर्मल कंडीशन एक गड़बड़ है। ज्यादातर लोगों के लिए जब वो फोकस की कोशिश करते हैं तो उनका ध्यान किसी और चीज पर होता है, जिससे उनके लिए उस ध्यान को लंबे टाइम तक बनाए रखना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब आप फ्लो के साथ एक काम को करते हैं तो आप आसानी से अपनी आइडिया पर फोकस कर सकते हैं, और इसके जरिए आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे काफी बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। कुल मिलाकर फ्लो ही एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए मन में एक सीक्वेंस बनाया जा सकता है। अब हम ये समझते हैं कि फ्लो के साथ कैसे काम करना है। क्या काम हमेशा मुश्किल और भारी होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका एक काम किसी भी दूसरे काम की तरह फ्लो का सोर्स बन सकता है। ऐसा करने के लिए बस आपको गोल सेटिंग, फीडबैक, मास्टरी और चैलेंज देना है। कई हाईली स्किल्ड जॉब्स फ्लो महसूस करने के लिए अच्छी तरह से बनी हुई हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी सिर्फ कुछ ही लोग क्यों हैं जिनके पास वास्तव में काम करते टाइम वो फीलिंग होती है? काम करने के प्रोसेस में कई लोग पूरी तरह से कमिटेड नहीं होते हैं। वो सिर्फ स्टीरियोटाइप के बेस पर एक्सपीरियंसेस और इंस्पिरेशन को जरूरी नहीं समझते हैं। साथ ही वो ये भी नहीं जानते हैं कि इस पर्पस के लिए काम इस तरह से होना चाहिए। एक फ्लो बनाने के लिए उन प्रीजुडिसेस को दूर करें और रियलिटी में अपने काम में खुद को डुबो दे। इटली के एक गाँव में बुजुर्ग लोगों का एग्जाम्पल लें। उनके लिए रोज के काम और खाली टाइम के बीच कोई फर्क नहीं है। हर दिन वो सुबह 5 बजे उठते हैं, गाय का दूध इकट्ठा करने जाते हैं, मीलों तक घास की गांठों को ले जाते हैं, बागों की देखभाल करते हैं और परिवार के लिए खाना बनाते हैं।
जब उनसे पूछा गया कि अमीर बनने के बाद वो क्या बदलना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें कुछ भी नहीं बदलना है। वो सब कुछ हमेशा की तरह रखते हुए पैसा कमाना चाहते हैं। वो खुद को फ्लो की सिचुएशन में पाते हैं जब वो आराम करने की बजाय काम करते हैं, जिससे उनकी इमेजिनेशन और फोकस करने की एबिलिटी में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बुक में एक ट्रेन फैक्ट्री में एक वेल्डर की कहानी को भी बताया गया है। उसकी क्यूरियस भावना की वजह से कई लोग उसे जानते थे। उन्होंने प्रोडक्शन लाइन में हर एक जरूरी काम को करने का मजा लिया। उन्होंने किसी भी प्रमोशन के मौकों को भी ठुकरा दिया, क्योंकि वो ज्यादा मैनुअल काम करना चाहते थे और उन्हें चैलेंजेस में बदलने का मजा लेना चाहते थे। इसलिए फ्लो की सिचुएशन को हासिल करने के लिए काम पर नई चैलेंजेस की तलाश करें। जितना पॉसिबल हो सके उतना सीखने का गोल रखें और सिर्फ टाइम बिताना या गलत गोल्स को बनाना छोड़ दें। अब हम लोगों की खुशी लेने के बारे में बात करेंगे। हैवी ट्रैफिक, बिजी ऑफिस हर एक इंसान की पर्सनल स्पेस को अफेक्ट करते हैं। अकेला टाइम हमें फोकस करने में मदद करता है, लेकिन बोरियत की तरफ भी ले जाता है। ये तब होता है जब हमें उन लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है जिन्हें हम जानते हैं और भरोसा करते हैं। दूसरे शब्दों में परिवार, दोस्त और पड़ोसी। एक आइडियल परिवार ईमानदार सजेशन, बिना शर्त के एक्सेप्टेंस और लॉन्ग टर्म गोल को हासिल करने में सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, जो माता पिता टीवी देखने की बजाय कारपेंटरी या खाना पकाने जैसे काम को करना पसंद करते हैं, वो अपने बच्चों को उनकी फील्ड के पॉजिटिव रोल मॉडल को फॉलो करने के लिए इंस्पायर करेंगे। इसके कंपैरिजन में दोस्तों के साथ अकेले रहना इमोशनल न्यूट्रिशन में रोल प्ले करता है, जिससे खुशी, एनर्जी में ग्रोथ, कनेक्शन में ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ताकत और इंस्पिरेशन हासिल की जा सकती है। आखिर में हमें पड़ोसियों और कम्युनिटीज को नई चीजों को डेवलप करने के मौकों को ढूंढने की भी जरूरत है। अगर आप अपना दिल कम्युनिटी से अलग करते हैं, तो आप खुद फ्यूचर में मदद और सपोर्ट से इनकार कर रहे हैं और खुद को एक कंजर्वेटिव अकेले पिंजरे में रख रहे हैं। इसलिए रिलेशन में सही तरीके से इन्वेस्ट करें। आखिर में आपको मिलने वाले रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले होंगे। अब हम चैलेंजेस के साथ खेलने के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर हेल्दी कंपटीशन मैकेनिज्म की जरूरत के बारे में बात करता है, खासकर अगर आपको फ्लो में काम करना है। कुछ लोग अपनी डिस्टर्बेंस अपने अंदर से हासिल करते हैं, दूसरे बाहरी फैक्टर से जैसे धर्म, देश या परिवार में हासिल करते हैं, जबकि कुछ आर्ट, म्यूजिक या साइंस की मास्टरी हासिल करते हैं। वो खुद का मजा लेने में कैपेबल बनने के लिए नेगेटिव कंडीशन को फ्लो की कंडीशन में बदलने में कैपेबल होने और चैलेंजेस से मजबूत होकर उभरने की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट मुश्किल में मौके ढूंढने की तरह है। अगर आप कंडीशन को पॉजिटिवली बदलना चाहते हैं, तो आपको 3 स्टेप्स अपनाने हैं। सेल्फ अनकॉन्शियस, सेल्फ अश्योरेंस। कई लोग ये मानते हैं कि उनका भाग्य उनके हाथ में है। वो ये भी मानते हैं कि वो एक माहौल का हिस्सा हैं और उन्हें उसके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। सेल्फ अश्योरेंस के इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप पर, अपने आसपास के माहौल पर और उसमें अपने रोल पर भरोसा करना चाहिए। दुनिया पर ध्यान देना, अपने घमंड पर ध्यान देने से बचें और इसके बजाय ऑप्शनल तरीकों से अवेयर रहने के लिए आसपास की दुनिया के लिए ओपन रहें। नए सॉल्यूशन की खोज करें। अपने आप सहित पूरी कंडीशन पर ध्यान देते रहें और पता लगाएं कि क्या ऑप्शनल गोल ज्यादा बेहतर हो सकते हैं और क्या दूसरे रिसोर्सेज मौजूद हैं। ऑटोटेलिक सेल्फ, ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के बीच अंतर करता है जो मुश्किल हालात में जीत हासिल करते हैं और दूसरे जो ओवरवेल्म हो जाते हैं। दोनों के बीच अंतर का रीजन बाहरी चीजों के बारे में उनकी सोच है। ऑटोटेलिक सेल्फ एक ऐसा इंसान है जिसके पास दुनिया को फेयरनेस के साथ समझने की काबिलियत होती है। इस तरह वो लोग रिजल्ट से पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को अलग करने और इसे बैलेंस करने पर ध्यान देने में अच्छे होते हैं। उन्हें शायद ही चिंता वाली भावनाएं होती हैं। वो इस बात से नहीं डरते कि हार गए तो क्या होगा। वो हर सिचुएशन में फ्लो में रहते हुए अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। बेसिकली यही वो लोग हैं जो फ्लो में महारत हासिल करते हैं। इसके लिए ऑथर ने एक मॉडल बताया है जिनसे आप चैलेंजेस को अवसर में बदल सकते हैं। गोल्स का एडजस्टमेंट। अगर आपको पिछले चैप्टर याद हो तो फ्लो कंडीशन को हासिल करने के लिए ये एक जरूरी फैक्टर है। आपके गोल पूरी तरह से क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए ताकि आप मनचाहे रिजल्ट के हिसाब से अपने एक्शंस को एडजस्ट करके उन पर ठीक से ध्यान दे सके। एक्टिविटी में डूब जाएं। गोल बनाने के बाद आपको एक्शन लेने की जरूरत होती है। याद रखें, कोई भी एम्पायर जैसे रोम सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं बना था। इसमें हजारों घंटे की कड़ी मेहनत और लगातार समझदारी लगी थी। महानता पाने के लिए आपको अपने न्यूरोकेमिकल रिसेप्टर्स को सेटिस्फाई करके एक्शन में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। इसलिए गोल डिसाइड करें और उनका पीछा करें। जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए अटेंशन देना एक जरूरी गुण है। आपको अपने आसपास के माहौल और चीजों के लिए अवेयर रहना चाहिए और स्पेसिफिकली एक काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इमीडिएट एक्सपीरियंस का मजा लेना सीखें। रिजल्ट की परवाह किए बिना दुनिया के लिए अपना एक नजरिया बनाएं। ऑटोटेलिक सेल्फ बनने का मतलब है गोल डिसाइड करना, स्किल डेवलप करना, फीडबैक के लिए एक्टिव रहना, उन पर ध्यान देना और गलतियां सुधारते हुए अगली बार बेहतर परफॉर्म करना। इस तरह अपने अंदर ऐसी आदतें डेवलप करें जिनसे आप साइंटिफिक नजरिए के साथ जिद्दी इंसान की तरह लाइफ जिए। इस चैप्टर को समझने के बाद भी आप सोच सकते हैं कि खुशी आसान हो जाती है जब हम अमीर, सुंदर और हेल्दी बन जाते हैं।
लेकिन अगर चीजें उस तरह से नहीं होती हैं जैसा आप चाहते हैं, तो किस्मत आपको थोड़ा ट्रेन करना चाहती है। तो क्या होगा? कभी कभी हम अनलकी होने के खतरे और हार का सामना करते हैं, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि ऐसा करने से आप हेल्पलेस महसूस करते हैं। हार मानने के बजाय इन 3 टिप्स का इस्तेमाल करें। सबसे पहले अपनी ईगो को छोड़ दें और किसी सिचुएशन को संभालने की अपनी एबिलिटी पर भरोसा करें। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने कंप्यूटर पर किसी जरूरी काम को कर रहे हैं और वो अचानक से बिना किसी कारण अटक जाता है, और जब आप जल्दी में होते हैं और आपकी कार अचानक खराब हो जाती है, तो इससे आपका पूरा दिन अफेक्ट होता है। फिर आप खुद को बदकिस्मत समझते हैं और कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम सभी शायद अपने इरादों के अपोजिट जो हुआ उसके लिए ऐसा बुरा महसूस करते हुए खुद से ऐसा जरूर कहते हैं। इसलिए हमें प्रॉब्लम पर दोबारा सोचने की जरूरत है। अगर कार खराब हो जाती है तो सोचे कि ये लगातार चलती है, इसलिए इसका खराब होना मामूली बात है। इसे ठीक करने के लिए मैकेनिक को बुलाने की जरूरत है और एक अल्टरनेट टारगेट बनाने की जरूरत है, जैसे मीटिंग कैंसिल करना और घर पर आने के लिए कुछ तरीका ढूंढना। इसके बाद अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर रहें। चार्ल्स लिंडबर्ग अटलांटिक ओशियन को पार करने वाले पहले सोलो इंसान थे। ज्यादातर लोगों के लिए ये खतरे से भरा और डरावना काम है, लेकिन लिंडबर्ग ने डर पर फोकस करने के बजाय वहां पहुंचने की अपनी एबिलिटी पर भरोसा बनाए रखा, जिसकी वजह से वो कामयाब रहे। माइंडफुलनेस के जरिए से लिंडबर्ग हिस्टोरिकल उड़ान भरने के लिए डर को दूर कर पाए। ठीक ऐसे ही डर पर फोकस करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें और आप भी वो कर सकते हैं जो करना आपको रिस्की लगता है। तीसरा, चैलेंजेस का सामना करने के बजाय नए सॉल्यूशन का पता लगाएं। एग्जाम्पल के लिए, मिस्टर ए के पास सिर्फ एक प्रमोशन का मौका है, लेकिन इसके लिए उन्हें उन लोगों के साथ कंपटीशन करना है जो बॉस के काफी करीब हैं। यहाँ उनके पास 3 ऑप्शन है। बॉस को कन्विंस करने का कोई तरीका ढूंढे ताकि बॉस काबिलियत के बेस पर सिलेक्शन करे, या नौकरी बदले, मतलब किसी दूसरी कंपनी में जाएं जो उन्हें ज्यादा डेवलपमेंट के मौके दे सकती है, या अपना खुद का बिजनेस शुरू करे और अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करने में टाइम बिताएं। अब सोचिए, अगर आप उनकी जगह पर होते तो क्या करते? आपका जवाब जो भी हो, बस अपने काम पर फोकस बनाए रखें और चैलेंजेस का सामना करने से कभी भी ना डरे। अब हम लाइफ के असली मीनिंग के बारे में बात करेंगे। ये आखिरी चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि लोग एक्सपीरियंस को एक मीनिंगफुल तस्वीर में कैसे सिंथेसाइज करते हैं। जीने का कारण ढूंढने के लिए हमें एक गोल की जरूरत होती है। रिजल्ट इतना जरूरी नहीं है, जरूरी बात यह है कि आप खुद को चैलेंज देते हैं। जब आप एक गोल डिसाइड करते हैं तो पूरी डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ काम करें और आखिर में गोल्स और इच्छा के बीच बैलेंस बनाए रखें। इसका बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है। मैल्कम एक्स गरीबी और नशीली दवाओं की लत से बड़ा हुआ और उसे जेल भेज दिया गया। यहाँ पढ़ने और सोचने ने उसे एक सोशल वर्कर बनने के लिए इंस्पायर किया, जो लोगों के हक के लिए लड़ता है और उनकी लाइफ की क्वालिटी में सुधार करता है। अब एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करें जहाँ हमारे पास कोई स्पेसिफिक टारगेट, कोई इच्छा नहीं है। तो क्या हम जानलेवा बीमारी से लड़ सकते हैं, मास्टरपीस को बना सकते हैं, या चांद पर चल सकते हैं? नहीं ना, ये सब बिना किसी पर्पस करना पॉसिबल नहीं हो सकता। लाइफ का सही मीनिंग जानने के लिए सबसे पहले एक ऐसा गोल डिसाइड करें जो आपको चैलेंज दे। फिर उस गोल को हासिल करने की पूरी कोशिश करें, और जब आप उस गोल को हासिल कर लेते हैं तो लाइफ के मीनिंग और असल खुशी को आप बहुत ही आसानी से हासिल कर लेंगे। सही मायने में यही लाइफ को फ्लो में लाएगा। तो दोस्तों, आइए सीखे हुए लेसन को एक बार वापस से दोहरा लेते हैं। असली खुशी को हासिल करने के लिए फ्लो की पावर का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, आप किन चीजों को अपनी समझ का हिस्सा बना रहे हैं। असली खुशी हासिल करने के लिए उन चीजों को करने की शुरुआत करें जिसे आप शुरुआत में करना पसंद नहीं करते हैं। अपनी लाइफ से डर और चिंता को दूर करने के लिए अपने खुद के अवार्ड बनाना सीखें। साथ ही भारी सिचुएशन की परवाह किए बिना खुशी और पर्पस ढूंढने की एबिलिटी डेवलप करें। अपनी लाइफ की हायर पावर को महसूस करने के लिए योगा करें। अपने थॉट्स में फ्लो लाने के लिए पढ़ना शुरू करें। फ्लो की सिचुएशन हासिल करने के लिए काम पर नई चैलेंजेस की तलाश करें। जितना पॉसिबल हो उतना सीखने का गोल रखें और सिर्फ टाइम बिताना या गलत गोल्स बनाना छोड़ दें। रिलेशन में सही तरीके से इन्वेस्ट करें। आखिर में आपको मिलने वाले रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले होंगे। अपने काम पर फोकस बनाए रखें और लाइफ में आगे बढ़ें और चैलेंजेस का सामना करने से कभी ना डरे। एक गोल डिसाइड करने से अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने की शुरुआत करें। थैंक यू दोस्तों, इस बुक से हमने अपनी लाइफ में फ्लो हासिल करने के बारे में जाना। जब आप अपनी लाइफ में फ्लो हासिल कर लेते हैं तो आप लाइफ में असल खुशी को भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में असल खुशी को हासिल करना चाहते हैं तो बुक में बताए गए सभी तरीकों का अपनी लाइफ में इस्तेमाल जरूर करें। हमें उम्मीद है कि आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपनी लाइफ में असल खुशी को हासिल करने के लिए आप बुक में बताई गई जरूरी बातों का इस्तेमाल जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। और अब स्क्रीन पर है आपके लिए बहुत ही अमेजिंग बुक वीडियो। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ।